अभी जब भी केजरीवाल जी से पूछा जाता है फ्लड के बारे में तो वो एक ही बात कहते हैं कि हमें इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, और अगली लाइन में ही वो इसका दोषारोपण करने चाहते हैं हरियाणा सरकार को, अथनी कुंड को, या और अपना नरेंद्र मोदी जी को, एलजी साहब को। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारी सरकार, भारत सरकार, जहां पर उनके बिना मांगे ही उनको सारी मदद कर रही है, और उस एजेंसी के ऊपर भी ये लोग आरोप लगाने से पीछे नहीं हटते हैं। एक एनडीआरएफ जैसी एजेंसी जिन्होंने ना केवल, हम जानते हैं केदारनाथ में जब आई थी बाढ़ तो वहां पर पहुंचकर सब लोगों को रेस्क्यू किया था, और देश के अनेक कोने कोने में इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन से राज्य में क्या सरकार चल रही है, एनडीआरएफ हमेशा वहां पर पहुंच जाती है। और ना केवल देश में, हमने देखा कि टर्की में भी अभी एनडीआरएफ गई और वहां के लोगों उन्होंने मदद करी। ऐसे समय में जहां पर अरविंद केजरीवाल को एनडीआरएफ का उनको शुक्रिया करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, ऐसे में वो उनके ऊपर में इल्जाम लगा रहे हैं कि वो देर से पहुंचे। बहुत ही दुख की बात है। और ये कोई पहला ऐसा वाक्य नहीं है, पुलवामा में भी हमने देखा था। ये उनकी आदत है अरविंद केजरीवाल की कि हमारे आर्मी के ऊपर में, हमारे अर्धसैनिक बलों के ऊपर में बार बार उनकी काबिलियत पर, उनकी निष्ठा पर सवाल खड़ा करना और उनके मनोबल को गिराना। अगर आज भारत सरकार इससे अपने हाथ पीछे खींच ले तो दिल्ली की क्या स्थिति होती और क्या स्थिति होगी हम सभी जानते हैं। आज चाहे डीडीए है, चाहे पुलिस है, चाहे कोई भी भारत सरकार का डिपार्टमेंट है, आज वो दिल्ली सरकार के साथ में खड़े होकर काम कर रहा है और कोई आरोप नहीं लगा रहा। सब अपना चुपचाप काम कर रहे हैं, मगर केवल वो पार्टी जो दिल्ली में 8 सालों से राज कर रही है वो बार बार आरोप लगा रही है। मैं अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि आप बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दीजिए कि आपको 8 साल हो गए मुख्यमंत्री बने हुए, 8.5 साल हो गए, कि आपने दिल्ली के ऊपर में, फ्लड के ऊपर में, यमुना के ऊपर में, बारिश के ऊपर में और ऐसी स्थिति के ऊपर में कितनी बार बैठकें करी। केवल उसका ब्यौरा दिल्ली की जनता को बता दें तो आपकी बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी। तो उसका जवाब होगा 0 बैठक करी। एक भी बैठक दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए नहीं करी, एक भी सिंगल बैठक। और ये जो बार बार हथिनी कुंड पर आरोप लगाते हैं कि वहां के दरवाजे बंद क्यों नहीं कर देते, वहां से क्यों पानी छोड़ा जा रहा है। अभी गौरव जी ने बताया 23 मई को, इसी साल में 23 मई को बैठक हुई थी जिसमें दिल्ली सरकार के भी इंजीनियर लोग वहां पर मौजूद थे, कोई बड़े अधिकारी नहीं थे, इंजीनियर लोग मौजूद थे। और वहां पर भी उन्होंने दिल्ली का पक्ष नहीं रखा, वहां पर भी ऐसी स्थिति का पक्ष रखा तो हरियाणा ने रखा। उन्होंने 70,000 की उसको बढ़ाकर 1 लाख किया कि अगर 1 लाख हो जाए तब पानी छोड़ा जाए। तो वहां पर भी ये तय हुआ था कि दिल्ली वाला जो ईस्टर्न अपना कैनाल है उससे कितना पानी छोड़ा जाएगा, वेस्टर्न चैनल से कितना पानी छोड़ा जाएगा। ये सारी बातें 23 मई की मीटिंग में बात हो गई थी। और अपना दोनों चैनल में कितना कितना पानी छोड़ा जाएगा ये भी उसमें दिल्ली के और हरियाणा गवर्नमेंट के हस्ताक्षर है। तो दिल्ली सरकार को पता था कि बारिश की स्थिति में उसके यहां पर कितना पानी आएगा, और जितना पानी आना था, जितना पानी उस मीटिंग में तय हुआ था उतना ही पानी छोड़ा गया, उससे कोई भी 1% भी पानी ज्यादा नहीं छोड़ा गया। और हथिनी कुंड पे ये सिस्टम ऑटोमेटिक है कि जब वहां पे 1 लाख क्यूबिक मीटर पानी हो जाएगा तो वहां के दरवाजे ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, कोई उसको मैनुअल नहीं कर सकता, वहां सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है।
अब केजरीवाल का ये बार बार बोलना कि हथिनी कुंड के दरवाजे क्यों नहीं बंद कर देते, वहां से क्यों पानी छोड़ा जा रहा है, ऐसी बात केवल एक जो है पढ़ा लिखा अनपढ़ गंवार आदमी कर सकता है। अगर पानी रोक लिया तो सारे दरवाजों को तोड़कर, सारे बैराज को तोड़कर पानी सारा ऐसे अपना गति से आएगा, क्योंकि जो उसकी कैपेसिटी उससे ज्यादा पानी नहीं रोक सकते। वो कोई डैम नहीं है, वो बैराज है। तो एक अनपढ़ और गंवार आदमी केजरीवाल जैसा ही ऐसी बात कर सकता है कि वहां के दरवाजे क्यों नहीं बंद कर देते। ऐसी बातें वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि दिल्ली की जनता को गुमराह कर सके, और कोई कारण नहीं है। हमने आपको ध्यान होगा छठ के समय भी एक आपको बताया था कि यमुना की सफाई वो इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज जो बाढ़ आ रही है यमुना के आसपास में, कि वहां पे जो सिल्ट है, ये अरविंद केजरीवाल बोलते थे कूड़े का पहाड़ बना रहे, मगर इन्होंने दुनिया में पहली बार हुआ है कि पानी के अंदर में कीचड़ का पहाड़ बना दिया। 8 साल पहले वहां पर जितना कीचड़ था आज उससे 5 गुना ज्यादा कीचड़ है। 8 सालों में यमुना में एक बार भी डीसिल्टिंग नहीं हुई है। आज जो वजीराबाद रिजर्वेयर है, आज केवल वो अपनी 10% कैपेसिटी पर चलता है। उसके अंदर में इतना सिल्ट है कि जब पानी कम आता है तो केजरीवाल बोलते हैं पानी नहीं छोड़ रहे, दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल रहा। पानी आता है तो वजीराबाद रिजर्वेयर को यूज नहीं करते क्योंकि वो केवल 10% कैपेसिटी पे चल रहा है। अगर वो पानी वहां पे स्टोर हो तो उस पानी को दिल्ली की जनता भी यूज करे, और अगर वो सिल्ट हटा दें तो उसकी कैपेसिटी और बढ़ेगी, और ये जो पानी इधर उधर जा रहा है ये उसमें ही ठहर सकता है। मगर हम तो कुछ काम करेंगे नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर ऐसी स्थिति आएगी तो नरेंद्र मोदी जी आ जाएंगे, वो एलजी साहब को फोन करके पूछेंगे और सारी फोर्स को, आर्मी को, एनडीआरएफ को लगा देंगे। और हमारा काम तो एक ही है कि हरियाणा, यूपी और पीएम और एचएम और एलजी, ये 5 लोगों के ऊपर में आरोप लगाना और उससे बच जाना। हमारा काम तो केवल यही है। तो आपने 8 साल में ड्रेनेज सिस्टम की रिपोर्ट जो 2018 में बनी थी, और हाई कोर्ट ने भी आपको कहा कि अभी तक काम क्यों नहीं हो रहा, तो आपसे हाई कोर्ट ने जब पूछा कितना काम हुआ ड्रेनेज पर, तो आपने कहा 0% काम हुआ हाई कोर्ट में। और वो रिपोर्ट बनी हुई है 2018 की। अगर आपकी यमुना में डीसिल्टिंग हो जाए और आसपास की वो जो 2-2 फुट की दीवार है उसको आप थोड़ा बड़ा कर दें, और आसपास की जो रोड है, रिंग रोड है, वो तो पीडब्ल्यूडी की है, दिल्ली सरकार की है। वहां पे कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, वहां पे कोई सीवर सिस्टम नहीं है। वहां पे जैसे ही पानी आता है तो पानी रुक जाता है, क्योंकि सारा चौको ब्लॉक है। तो आप अपने सिस्टम को दुरुस्त नहीं करेंगे, आप केवल आरोप लगाने का काम करेंगे। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। बार बार चाहे दिल्ली में हवा खराब हो तो वो भारत सरकार कर रही है, हरियाणा कर रही है, पंजाब नहीं कर रहा, हरियाणा कर रही है। दिल्ली का पानी मैला हो तो वो भारत सरकार जिम्मेदार है। हमारे दिल्ली की जमीनों पर ऐसी बाढ़ सी स्थिति आ जाए तो वो हरियाणा कर रहा है या हथिनी कुंड कर रहा है। 45 साल पहले ऐसी स्थिति आई थी बाढ़ वाली, आज 45 साल बाद आ रही है, क्योंकि आपने काम कुछ नहीं किया। जब आप कोई काम नहीं करते और अपने शीश महल की सुविधा में उसको भोगने में लगे रहते हैं, या जब आपको काम करना था तब आप जा रहे थे विपक्ष की पार्टियों के पास में मोदी जी को हराने के लिए, गठबंधन करने के लिए। दिल्ली में जब ऐसी फ्लड वाली स्थिति होती है तो एक आपका फ्लड बुलेटिन बनता है, और वो फ्लड बुलेटिन में ये होता है पहले से, ये जितनी भी तैयारियां ये आज नहीं होती हैं। बारिश आने वाली है जून जुलाई के महीने में, सारी दुनिया को पता है कि दिल्ली में बारिश आती है। तो आपकी ये स्थिति, आपकी मीटिंग कब होनी चाहिए? आपकी मीटिंग होनी चाहिए 6 महीने 8 महीना पहले। आपके सारे अधिकारी बैठने चाहिए। जो आईटीओ का गेट टूटा, क्या वो मजबूत है या? तो अगर वो गेट टूटा क्योंकि आपके बुलेटिन की मीटिंग नहीं हुई, कोई बुलेटिन नहीं बना, कोई मीटिंग नहीं हुई, वरना वो गेट की स्थिति का जायजा
वो आपके 6 महीना पहले रिपोर्ट में आ जाता। आपकी सिल्टिंग की क्या स्थिति आपकी रिपोर्ट में आ जाती। मगर सिल्टिंग, इसको डीसिल्टिंग करवाने का सारा पैसा अगर 8 साल में 4500 करोड़ रुपए आप अपने विज्ञापन के ऊपर खर्च कर देंगे और उसमें सिल्टिंग नहीं कराएंगे तो फिर अपना दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ेगा। मैं एक और बहुत ही अपना गंभीर बात करना चाह रहा हूं। अभी ये स्थिति आई और सारे लोग उसको बचाने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे फल हो, खाना हो, सब लोग वहां लगे हुए हैं। क्या दिल्ली सरकार का कोई भी शेल्टर होम काम आया? इतने सारे लोग वहां पर बेघर हो गए। क्या दिल्ली सरकार का एक भी शेल्टर होम हमें दिखाई दिया जहां पर वो सारे लोगों को रहने को हो? आज उनको शौचालय तक की सुविधा नहीं है। ये जो अपने बड़े बड़े बोर्ड लगाते हैं केजरीवाल जी, सैकड़ों हजारों लोगों को शौचालय करने को नहीं मिल रहा, उनको गंदा पानी पीने को मिल रहा है। तो जहां एक तरफ एनडीआरएफ की टीम ना केवल आदमियों की जान माल की रक्षा कर रही है बल्कि जानवरों को बचाया, 350 गायों को उन्होंने रेस्क्यू किया, वहीं पर ये लोग केवल राजनीति का काम कर रहे हैं कि दिल्ली में जानबूझकर छोड़ दिया पानी, दिल्ली में जानबूझकर बाढ़ कर दी। भाई दिल्ली में सारे लोग आम आदमी पार्टी के तो नहीं है ना, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के भी समर्थक हैं, दिल्ली में और भी लोग हैं, प्रधानमंत्री जी भी रहते हैं, भारत सरकार रहती है। कोई भी आदमी ऐसा क्यों चाहेगा कि दिल्ली को बाढ़ में डुबा दें? केवल आप स्थिति को नहीं संभाल पाए उसके ऊपर में आरोप लगा रहे हैं। ये इसके लिए आपको क्षमा भी मांगनी चाहिए और बिना आरोप प्रत्यारोप के भारत सरकार के साथ मिलकर आपको स्थिति के उसको निपटना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।